हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो आज का पेपर है 8 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 2 मैथ्स का आंसर की मैं डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करती हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी ना, इसको मैं स्प्लिट करूंगी। ठीक है, तो 5043 अगर आप देखें तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स अगर आप फाइंड आउट करें तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 से ये डिविजिबल है। तो हम पहले इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा करते हैं क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कि वो किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं। तो 3 टाइम्स 1681 और 1681 ये 41 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, रूट ऑफ 5043 को हम लिखेंगे 41 रूट 3 इंटू 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और 25 का रूट होता है 5 रूट 2। 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 का रूट होता है 4, तो 4 रूट 2। और फिर 1323 को भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं 3 के टेबल से तो यहाँ पे आएगा 441 और 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिखेंगे इसको 21 रूट 3। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, रूट थ्री कैंसिल, रूट टू कैंसिल और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 2005/84। तो आंसर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए मैं इसमें सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में सारा आंसर मैं दे रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जैसे कल के मेरे वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया, आज भी आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो का सपोर्ट करेंगे। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू 3x प्लस 4 का। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 4 तो आएगा 15x प्लस 20 माइनस 48x माइनस 56 इज इक्वल टू 9x माइनस 8। फिर 15x minus 48x is minus 33x and 20 minus 56 is minus 36 equal to 9x minus 8. फिर minus 36 plus 8 is equal to 9x plus 33. तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर minus 28 is equal to 42x। तो x का वैल्यू हो गया हमारा -28/42। 14 के टेबल से 14 टाइम्स 2, 14 टाइम्स 3, तो x इज -2/3। तो 3x प्लस 4 होगा 3 इंटू -2/3 प्लस 4। सो -2 प्लस 4 इज 2। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। Question 33. Which of the following problems is interdisciplinary in nature? Draw the lines of symmetry in a given geometrical figure. Draw the mirror image of a given figure. How many lines of symmetry are there in the given figure? And write your name and draw the line of symmetry in each alphabet wherever possible. So, interdisciplinary problem requires knowledge and application from more than one subject area. तो यहाँ पे आप देखिए फोर्थ ऑप्शन, बच्चा अपना नाम भी लिख रहा है, फिर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर रहा है अल्फाबेट्स का। So option 4 requires knowledge of language and also the mathematical concept of symmetry. So option 4 will be the correct option. Question 34. Which of the following measurements in centimeter can be the sides of a right triangle? और यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो राइट ट्रायंगल अगर वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब वो राइट ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में जो लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड इज 50, सो 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 44 का स्क्वायर होता है 1936। अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है आंसर 2080 विच इज नॉट इक्वल टू 2500। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा वाला अगेन 50 स्क्वायर इज 2500, 14 स्क्वायर निकालते हैं दैट इज 196 एंड 48 स्क्वायर विल बी 2304। तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2500। तो सेकंड वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। Question 35. A pie chart is constructed for the following data. What will be the difference between the central angle of the sector representing the number of computers sold in March and January? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे
तो हमारा सम आएगा 4500। फिर हम मार्च का सेक्टर निकालते हैं। सो मार्च का होगा 840 आउट ऑफ 4500, और इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 67.2 डिग्री। फिर जनवरी का है 500 बाई 4500 इंटू 360 डिग्री, तो 5 टाइम्स 9 एंड 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9 इज 40 डिग्री। फिर दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.2 डिग्री। ये होगा ऑप्शन 2। Question 36. Renu loses 15% by selling an article A for 382 rupees 50 paise and gains 12% by selling article B for 616 rupees. If she sells both the articles for 1180, then her gain percentage is. See, to find gain percentage, first you should know the total cost price of both the item. तो चलिए एक एक करके पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला वाला है उसमें दिया है, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। कॉस्ट प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। तो अगर हम सारा वैल्यू यहाँ पे डालें 100 माइनस 15 इज 85 इंटू 382.50, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 450। फिर दूसरे वाले का हम जो फाइंड आउट करेंगे 100 बाई, इसमें गेन हुआ है तो गेन में 100 प्लस गेन परसेंट, तो ये होगा 112 इंटू 616, तो इसका आंसर आएगा हमारा 550। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा 450 प्लस 550, ये होगा हमारा 1000। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस भी दिया है तो हम गेन निकाल लेंगे यहाँ से। तो जो गेन होगा वो सेलिंग प्राइस 1180 माइनस 1000, जो कि हो गया हमारा 180, और गेन परसेंटेज होगा 180 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज 1000 इंटू 100, और ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा हमारा 18%। सो पहला वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 72। तो अगर 72 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। 9 इंटू 8 इज 72। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज सम ऑफ द डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो पहले मैं सबका ना डिविजिबिलिटी रूल 9 से ही चेक करती हूँ, क्योंकि एडिशन करना होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट आपको 8 से डिवाइड करना होगा, तो डिवीजन विल टेक मोर टाइम। तो पहले हम ऐड करके ही फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाले को अगर हम ऐड करेंगे 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4, इसका जो सम आएगा वो होगा 27, और 27 9 से का मल्टीपल है। इसका सम आएगा 18, वो भी 9 से का मल्टीपल है। इसका सम आएगा 21, 21 मल्टीपल नहीं है 9 का, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 37 का थर्ड ऑप्शन। Question 38. Which of the following is an effective teaching learning material to introduce basic concepts such as shapes, perimeter, area and characteristics of polygon? Tangram, geoboard, Hanoi tower and Cuisinier rods. तो इसका आंसर होगा geoboard. Tangrams क्या होता है? Tangrams are used for spatial reasoning and visualization skill, not typically for direct measurement of perimeter and area. Hanoi tower is a mathematical game or puzzle that helps with problem solving skill. And Cuisinier rods are used for teaching arithmetical operations, fractions and number sense. और geoboard क्या होता है? It's an effective mathematical manipulative used to explore basic concepts in plane geometry such as shapes, perimeter and area. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। Question 39. Rajiv invested a sum of 7,000 rupees at 20% per annum for 1.5 year compounded half yearly, and his friend Amit invested a sum of 8,000 rupees at 10% per annum for 2 years compounded annually. What is the difference between the interest received by Rajiv and Amit at maturity? तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 होल 2n, where n is the number of years. So 7,000 1 plus 20 by 200 whole 2 into 3 by 2, so ये 2 2 cancel, 20 times 10, तो यहाँ से आ गया 7,000 into 11 by 10 whole cube। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 9,317। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 9,317 माइनस 7,000,
ये आ गया हमारा 2317। तो ये तो हम राजीव के लिए निकाले। अभी हमारा दूसरा किसके लिए है, उसका फ्रेंड अमित, वो कंपाउंडेड ईयरली है। तो अमाउंट इज P1 प्लस R बाई 100 होल n, प्रिंसिपल इज गिवन एज 8000, 1 प्लस 10 बाई 100 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया 8000 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9680, और कंपाउंड इंटरेस्ट 9680 माइनस 8000, जो कि आएगा 1680। अब हमें डिफरेंस करना है दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 2317 माइनस 1680, जो कि होगा 637 रुपीज, ऑप्शन 2। Question number 40. On which numeration system the clocks are based? Binary system, sexagesimal system, decimal system, hexadecimal system. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, sexagesimal system. Clocks are based on sexagesimal system, which is a numeral system with 60 as its base. This ancient system originated with the Babylonians and is still used today for measuring time and angles. The number 60 is a highly composite number, meaning it has many divisors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. And this makes it very useful for dividing an hour into equal whole number segments such as minutes and seconds, which is more practical. Okay, so that's why we use sexagesimal system. Question 41. The height of a cylinder is 3 times the radius of its base. If the area of the base is 616 centimeter square, then what is the capacity in liters of the cylinder? सी जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस गिवन मींस एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर इज 616, तो आर स्क्वायर होगा 616 बाई पाई, सो 22 बाई 7 हम वैल्यू डालेंगे, 22 टाइम्स 28 इज 616, और यहाँ से आया आर स्क्वायर इज 196, तो आर का वैल्यू होगा रूट ऑफ 196 विच इज 14। और यहाँ पे रिलेशन दिया है कि जो हाइट है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो 3 इंटू 14 विच इज 42। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 22 बाई 7 इंटू रेडियस इज 14 इंटू 14 इंटू 42, so 7 times 2, so 22 into 2 is 44 into 14 into 42, तो यहाँ से आएगा 25,872 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड विद 1000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया यहाँ से 25.872, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Question 42. A student was asked to arrange the following numbers in descending order. The student wrote the following answer. Which of the following is the most appropriate for the response of the student? The student needs to recall the rules of addition. Addition का तो यहाँ पे कोई concept ही नहीं है. The student has written the numbers in correct order. नहीं, ये correct order नहीं है. The student has understood the concept of arranging integers but has done a mistake by arranging them in increasing order. So ये हो सकता है क्योंकि इसने order तो डाला है but this is not a descending order. ये वाला इन्होंने गलती किया। द स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। Question 43. While teaching the concept of discount on items, a teacher can plan a trip to a local market. The most appropriate reason for this is it is mandatory to have such type of field trip as suggested by NCF 2005. It would provide opportunity to the student to formally learn the mathematical concept. Third, it would provide opportunity to student to see different advertisement related to sales and to discuss with shopkeeper how to calculate it. So third वाला correct option होगा इसमें. So question 44. In a quadrilateral ABCD, if AB parallel DC, angle B 70 and AB equal to CD, then you have to see from these 4 option which will be correct. तो यहाँ पे दिया है AB parallel भी है, AB equal भी है. So this is a parallelogram, क्योंकि parallelogram का property है होता है if one of the pair of the opposite sides are parallel as well as equal, तब वो quadrilateral जो है वो parallelogram हो जाता है, ठीक है। तो A B C D, और यहाँ पे दिया है this both is parallel as well as equal. एंगल B is 70 डिग्री, एंगल B 70 है तो एंगल C 110 होगा, क्योंकि AB and CD पैरेलल, BC ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा।
और ये पैरेललोग्राम है, एंगल बी 70 तो एंगल डी भी 70 होगा, एंगल सी 110 तो एंगल ए भी 110 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एंगल ए 110 एंड एंगल डी इज 70 डिग्री। तो एंगल ए 110, एंगल सी 110, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा वाला एंगल ए एंड एंगल सी 70, दैट इज रॉन्ग। तीसरा वाला एंगल ए 70 डिग्री, रॉन्ग। एंगल सी 70, रॉन्ग। एंगल सी इज 110। क्वेश्चन 45, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी था और मैंने अपने वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन भी किया था। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, अगर आप पहला का 3 टर्म देखें तो ये पहला वाला 2x होल स्क्वायर है प्लस 3y होल स्क्वायर और ये 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, जो फर्स्ट 3 टर्म है दैट इज आइडेंटिटी, माइनस 5 टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 14। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू z। तो यहाँ से आ गया z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 14। फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, माइनस 7z प्लस 2z माइनस 14। तो अगर हम z कॉमन लेंगे तो z माइनस 7 प्लस 2 z माइनस 7, फिर z माइनस 7 z प्लस 2। अब z का वैल्यू वापस डाल देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 और फिर 2x माइनस 3y प्लस 2। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। Question number 46. The product of two rational number is minus 40 by 3. If one of them is minus 5 by 2 and the reciprocal of other is x, then what is the value of 8x plus 2 whole 1 by 4? तो मान लेते हैं कि दूसरा वाला नंबर y है, तो y इंटू माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 40 बाई 3। तो y का वैल्यू होगा माइनस 40 बाई 3 इंटू 2 बाई माइनस 5। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 5 टाइम्स 8, सो y का वैल्यू आ गया 16 बाई 3। दिया है यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज x, सो अदर नंबर का रेसिप्रोकल इज 3 बाई 16 दैट इज इक्वल टू x। तो 8x, 8 इंटू 3 बाई 16 प्लस 2 होल 1 बाई 4 इज 9 बाई 4। 8 टाइम्स 2, एलसीएम ले लेते हैं 4, सो 6 प्लस 9 विच इज 15 बाई 4। 15 बाई 4 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सो 3 होल 3 बाई 4, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। Question 47. If x, y and z are respectively the number of faces, vertices and edges of a triangular pyramid, then which of the equation will satisfy? तो ये है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड का बेस भी ट्रायंगल होता है और पिरामिड में तो एक्सेप्ट बेस रिमेनिंग ऑल द साइड कंपलसरी इट शुड बी अ ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे नाम दिया ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका मतलब इसका बेस भी ट्रायंगल है। तो नंबर ऑफ फेसेस इसका होता है 4, तो x इज इक्वल टू 4, वर्टिसेस भी इक्वल टू 4 एंड एजेस विल बी 6। तब एक एक करके इक्वेशन में डालते हैं। पहला वाला 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6, तो 12 एंड माइनस 12 कैंसिल, ये तो आ रहा है 12 बट ऑप्शन में 6 RHS 6 दिया है, तो पहला वाला रॉन्ग है। अब दूसरा वाला करते हैं, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12, तो ये कैंसिल, इट इज इक्वल टू 8, सो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। Question 48. If a plus b is 17 by 6 and ab is equal to 2, then what is the value of a minus b where a is greater than b? तो सबसे पहले जो दिया है a plus b is equal to 17 by 6, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। 17 स्क्वायर इज 289, 6 स्क्वायर इज 36, a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 289 बाई 36। यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं which is equal to 289 by 36 minus 2ab। ab का वैल्यू 2 दिया है तो 2 into 2 4। उसके बाद जल्दी से इसका एलसीएम निकालते हैं, so 36 289 minus 144, तो यहाँ से आंसर आया मेरा 145 by 36। अब हमको a माइनस b का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इसका स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो अभी तुरंत निकाला, 145 बाई 36 माइनस 4, फिर से एलसीएम 36 लेंगे तो 145 माइनस 144, सो 1 बाई 36, तो a माइनस b होगा रूट ऑफ 1 बाई 36
विच इज इक्वल टू 1/6। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 49, इफ x by y इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो सबसे पहले x by y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x by y इज इक्वल टू -3 क्यूब, मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा रही हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3/2 होल टू दी पावर 4। -3 क्यूब इज -27 डिवाइडेड बाई 81/16। इसको अब सॉल्व करते हैं। -27 इंटू 16/81, 27 टाइम्स 3, तो ये हो गया -16/3। x बाई वाई का वैल्यू इज -16/3। फिर है -16/3 प्लस y बाई एक्स इज -3/16 होल टू दी पावर -1 इंटू y बाई एक्स टू दी पावर -1, इट मीन्स इट इज x बाई वाई से इंटू -16/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 48, यहाँ से आ गया -256 प्लस -9 होल -1 इंटू -16/3। तो यहाँ से है -265/48 होल -1 इंटू -16/3। अभी इसको और सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा -48/265 इंटू -16/3। So 3 times 16. So 16 into 16 is 256/265। ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला। Question 50. Developing an understanding about patterns is considered essential for teaching algebra. Which of the following represent correct reason for the given statement? Making pattern enhance creative mindset. Patterns are comparatively easier. Patterns have a lot of real life application unlike algebra. Patterns are associated with generalization. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। A swimming pool is 20 meter in length, 15 meter in breadth and 4 meter in depth. What is the cost of plastering its floor and walls at 42 rupees per meter square? तो सबसे पहले एरिया ऑफ द 4 वॉल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। So 2 into h is 4, L plus B is 20 plus 15. So 2 into 4, 8 into 35, ये होगा 280 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फ्लोर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 20 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 300। तो टोटल एरिया हो जाएगा 280 प्लस 300, तो 580, और कॉस्ट हो जाएगा हमारा 580 इंटू 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 580 को 42 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24,360। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। Question 52. The perimeter of two circular fields C1 and C2 are 40 pi meter and 96 pi meter respectively. What is the radius of third circular field C3 whose area is equal to sum of the areas of C1 and C2? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो हमें रेडियस पता होना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर दिया है, तो मान लेते हैं पहला सर्कल का रेडियस r1 है, तो 2 पाई r1 इज इक्वल टू 40 पाई, पाई एंड पाई कैंसिल, तो r1 हो गया 40/2 विच इज 20 मीटर। उसी तरह सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस r2 लेते हैं, तो 2 पाई r2 इज 96 पाई, पाई एंड पाई कैंसिल, तो r2 इज 96/2 विच इज 48 मीटर। फिर बोल रहा है थर्ड वाले सर्कल का जो एरिया होगा, मानते हैं थर्ड सर्कल का रेडियस इज r3, सो पाई r3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ये पाई हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। r1 स्क्वायर इज 400, r2 स्क्वायर इज 2304, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2704। तो r3 होगा हमारा रूट ऑफ 2704, जो कि होगा 52 मीटर। तो यहाँ से होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 53. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर। तो अगर हम नंबर को अगर हम कंसीडर करते हैं 0.5, तो 0.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.25। ठीक है, तो इसमें तो 0.5 इज ग्रेटर, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड, ऑल नेगेटिव नंबर एक्सीड्स देयर क्यूब। तो -2 का क्यूब क्या होता है? -8।
और इसमें -2 हो गया ग्रेटर देन -8, सो ऑल नेगेटिव नंबर exceeds their cube, ये भी -2 does not exceed -8. Next is a number never exceeds its cube, ये भी wrong है. The square root of a prime number is not a rational number, यही वाला एक true है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1. Question 54. A and D are 2 points lying on the same side of the line segment such that AB is 5 cm, AC is 8, BC is 4, BD is 8 and CD is 5. Then triangle ABC and triangle DCB is congruent by SSS. There are 4 options given. सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक बेस है BC, A और D दोनों सेम तरफ ही पॉइंट है, तो मानते हैं कि यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, और इसको दो ट्रायंगल है ABC और DCB. सबका मेजरमेंट लिख लेते हैं. BC जो है वो है 8 सेंटीमीटर, सॉरी BC is 4, AB is 5, AC is 8, BC is 4, BD is 8 and CD is 5. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो AB is equal to CD, BC is equal to BC and AC is equal to BD. ये है. अब पहला ऑप्शन देखते हैं ABDC, तो ये तो करेक्ट है. फिर है BCBC, फिर दो पेयर यहाँ से लेते हैं, लास्ट का दो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर फर्स्ट एंड लास्ट ACDB, ACDB ये भी करेक्ट है, तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है. Question 55. Which among the following is the most appropriate method of proof or proving root 2 is an irrational number? इस तरह का क्वेश्चन कल का वाले पेपर में भी था. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कॉन्ट्राडिक्शन. Question 56. The following observation had been written in ascending order. If the median of the data is 61.5, then the mean of the data is. तो पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है. तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 10 है तो इसका मीडियन होगा n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म. तो n/2 मतलब 5th टर्म, n/2 + 1 मतलब 6th टर्म. तो 5th और 6th टर्म का एवरेज, तो 5th टर्म इज A, 6th टर्म इज A + 3, तो दोनों का एवरेज होगा A + A + 3/2, दिस इज इक्वल टू 61.5. तो 2A + 3 is equal to 2 into 61.5 which is 123. तो 2A will be 120. तो A का वैल्यू यहाँ पे आ गया 60. तो A 60 है तो A + 3 होगा 63. अब मीन फाइंड आउट करने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन का हमको ऐड करना है. तो ऐड करेंगे तो आएगा 593 डिवाइडेड बाई 10. सो 59.3. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. Question 57. Which among the following is or are the purpose of formative assessment? Making assessment a part of teaching, ranking and placement of children, and providing feedback to the children. Choose the correct option. तो इसमें पहला A और C इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन 1. Question 58. Which of the following statements related to project method in teaching of mathematics are correct? It is a method based on learning by doing. It is a method in which the role of learner is minimum. It is a method which turns the learners into discoverer. It is always based on deduction. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, A and C. It is based on learning by doing and it is a method which turns the learners into a discoverer. Question 59. If 2x minus 10 degree and 3x minus 50 are complementary angle. Complementary angle में दोनों का sum 90 degree. Then the value of 4x plus 40 degree. तो जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं. 2x minus 10 डिग्री plus 3x minus 50 डिग्री is equal to 90 डिग्री. So 5x minus 60 डिग्री is equal to 90. तो 5x होगा 90 plus 60 150 और x होगा 150 divided by 5 which is 30. फाइंड आउट करना है 4x plus 40. 4 into 30 is 120. 120 डिग्री plus 40 is 160 डिग्री. ऑप्शन 4. Question 60. Tests which provide information about the relative performance of members of a specific group of students are called diagnostic test, norm reference test, criterion reference test and achievement test. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. तो मैंने इस वीडियो में मैथ्स के आज का एग्जाम का जो भी 30 क्वेश्चन आया था मैंने सारा इसको डिटेल में डिस्कस किया है. तो मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाई पॉइंट्स जरूर दीजिए. थैंक यू.